हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतीश कुमार पांडे आप लोगों को पढ़ा रहा था सिंप्लीफिकेशन। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था टाइप्स 10 टाइप्स के एग्जाम्पल मैंने देख लिए थे जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड थे। नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट सिंप्लीफिकेशन का मैंने सारे टाइप्स बता दिए थे। लगभग 10 टाइप्स लगभग मैं बता दिया था। आगे मैं कुछ और टाइप्स आपको बताने के लिए बोला था, तो वही मैं आगे आपके लिए टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट जो टाइप्स होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो आते हैं जिसमें आपको आइडेंटिटीज पता हो और आपको थोड़ा सा चेंजिंग आती हो, तो आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन बहुत ही कम टाइम में आप लोग कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग देखने वाले हैं वही हम लोग पहले कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग सीखेंगे आइडेंटिटी सीख के ही उसका एक एग्जांपल लेके पहले मैं सारी आइडेंटिटी आपको क्लियर करा दूंगा, क्योंकि आपका जब आइडेंटिटी क्लियर होगा तो आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर आइए चलते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं, आप लोगों ने नॉर्मल आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने ये चीजें देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। दोस्तों ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब इसको दोस्तों मैं इंटरचेंज कैसे कर सकता हूँ, अगर मुझसे पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो हमने लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहली आइडेंटिटी हो गई, उससे मैंने दूसरी आइडेंटिटी निकाल ली दोस्तों। अब तीसरी आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस 2ab है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने देखा, ये मैंने एक आइडेंटिटी हो गई, उसको मैंने दो, और ये मेरी थर्ड आइडेंटिटी और ये मेरी फोर्थ आइडेंटिटी। तो पहले हम इसका सीख लेते हैं और एक और सीख लेते हैं दोस्तों, a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ये माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इतना कुछ सीखे। अभी मैं सिर्फ मेन आइडेंटिटी एक ये तीन है, इसको तो मैंने खुद से ऑब्टेन किया, ये और ये दोनों मैंने क्या किया है, मैंने इंटरचेंज करके बनाया है, मैंने क्या किया है, इसको इंटरचेंज किया है, इस फॉर्मूले को तो मैंने ऑब्टेन किया है। तो अब दोस्तों क्या करना है, हमें पहली बात करते हैं कि हमें ऐसे आइडेंटिटी होगी तो आप कहेंगे सर इसको हम यूज कैसे करें, बता रहा हूँ सब करो, बता रहा हूँ कैसे यूज करें। अब ये आइडेंटिटी है, जैसे बेटा मेरा आ जाता है √3 माइनस 5 √5 का स्क्वायर। ये अब दोस्तों a और b दिया हो, उसी तरीके से √3 और 5 दिया हुआ। अगर इसको क्या मान लें, a की जगह पर इसको क्या मान लेंगे हम, b की जगह पर। अब √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर गिवन है आपको। अब क्या करेंगे, देखो अब मुझे पता है आइडेंटिटी, इसे नीचे लिख लेते हैं आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ए इसको मान लो, बी इसको मान लो। ए स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी होता है। 2ab अगर कंफ्यूज हो तो 2 इंटू ए इंटू बी बोल सकते हो। तो 2 इंटू √3 इंटू √5 इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, ये 3 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, और 2 3 जाए हो गया 2 √15। दोस्तों कितना आ गया, 8 प्लस 2 √15, और इसको में 2 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 4 √5। ये मेरा आंसर आ गया। दोस्तों देखा आपने कितना आसान था, ऐसे ही हम लोग इस पर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों कभी कभार आपको कोई भी क्वेश्चन देगा इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड, तो आपको इसी तरीके से ए और बी मानना है और करते हुए चले जाना है।
अब आपको यह आइडेंटिटी, आप पहले इसको, इस आइडेंटिटी का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप इतने आइडेंटिटी का स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आइडेंटिटी सीखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं 10-12 है जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट देखा जाए 7-8 ही है, बस हम लोग उसको इंटरचेंज करके जो भी फाइंड करते हैं। तो इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब की। उसी तरीके से दोस्तों a प्लस बी का क्यूब क्या होगा। अब a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब b क्यूब 3ab। अब ये होता है, अब इसको और भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा ऐसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्यूब, अब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी बी 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा। तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको क्या लिख सकते हो, अगर a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछता है तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। दोस्तों जब मैंने ये इक्वल्स टू किया ये, तो ये वाला क्या आ गया, इधर माइनस आ गया। तो एक ये मेरी आइडेंटिटी मिल गई, एक आइडेंटिटी है, एक ये आइडेंटिटी है। चलो दोस्तों इसको भी लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। हाँ, तो ये आइडेंटिटी आपकी इतनी हो गई। तो इससे रिलेटेड एक मैं एग्जांपल भी आपको बता दूं। जैसे मुझे दोस्तों दे देता है 2√5 प्लस √5, सॉरी √5 की जगह कोई और नंबर ले लेते हैं, √3 में ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का हो गया क्वेश्चन मुझे आया। अब a की जगह पर मेरा ये है, b की जगह पर ये है, तो मेरा इसका होल क्यूब निकालना है। तो हमने पढ़ा a क्यूब का मतलब 2√5 का क्यूब, b क्यूब का मतलब √3 का क्यूब, और 3ab मतलब 3 इंटू a कितना है 2√5, b कितना है √3। अब क्या होता है 2√5 प्लस √3। अब क्या हो गया, इसको मैंने किया तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, ये हो जाएगा 8। अब 2√5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आपको दिखा रहा हूं। तो 1 2 3 ये हो गया 8, और एक 5 से क्या हो गया 5 और एक √5 बच गया, क्या हुआ 40√5 बचा। क्या हो गया 40√5 हो गया। अब 40√5 हो गया, और यहाँ पर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे तो 3 2 जा 6√5 हो जाएगा, 6√15 हो जाएगा, और इसको ऐसे आप लोग लिख लोगे। अब दोस्तों ये बात समझ में आई इतना। मैंने क्या किया, मैंने इसको क्यूब किया, इसका क्यूब किया इतना है, इसका क्यूब इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना है, 3 2 जा 6 5 2 जा 15, और इतना आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 4√5। अब 6√15 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब देखो बाबू क्या लिख सकते हैं 6√3 √5। अब इसको 2√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक पेयर बन गया, तो 6 इंटू 5 हो गया और इंटू 2 हो गया, और √3 बच गया, मतलब हो गया 60√3। अब बाबू इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें इसका पेयर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, 2 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18√5। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको इससे भी मिलेगा। और एक एग्जांपल मैं आपको और भी बता दूं, कि एक एग्जांपल आपको और भी बता दूं कि कैसे मिलेगा दूसरा।
अगर आपको दे दिया जाता है दोस्तों इस तरीके से, तो इसको क्या करोगे, ए ये मान लो, बी ए मान लो। ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी का क्यूब मतलब फिर 3 इंटू ए इंटू एक्स प्लस 1/x। ये बात समझ में आई आपको? अब दोस्तों करना क्या है, हमें क्या करना है, एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है, ये नीचे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लो, ये x से x कैंसिल। अब मेरा क्या हो गया, 3x प्लस 1/x। दोस्तों मजा आ रहा है? ये आ गया आपका आंसर। लेकिन दोस्तों एक और इसमें पूछेगा, तो मैं अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें अगर ढेर सारी बताने लगेगी तो आगे भी आइडेंटिटी इन लोगों को समझनी है। तो फिलहाल इतना आपने आइडेंटिटी देखी, इससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल देखा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आपने लिख भी लिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर आइडेंटिटी याद कैसे करें? आइडेंटिटी याद मत करो, आइडेंटिटी याद हो जाएगी। होता नहीं, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो वैसे ही मैं याद करता नहीं याद हो जाता है। कैसे याद होगा, कैसे याद होगा? बस बता रहा हूँ, सब करो। देखो कैसे याद होगा। आप लोगों को आइडेंटिटी याद करना नहीं है। मैं आपको एक कुछ नहीं, आप कुछ नहीं है, एक काम कीजिएगा, बस एक काम करना है आपको। एक आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन कर लेने हैं। आपको एक आइडेंटिटी उठानी है और उससे रिलेटेड, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला है, तो उसको आप जो भी मन में आए, इसका होल स्क्वायर, 2√2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे आप अपने मन से बना के आप कम से कम आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपको पर आइडेंटिटी, मैं याद करता नहीं याद आ जाता है सब कुछ, तो फिर याद आ जाएगा। आपको आइडेंटिटी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, ये प्रैक्टिस से ही आएगी। इसको आप रट्टू विद्या नहीं समझ सकते ना, ये रटने वाली चीज है कि आप वहां पे यहाँ से उठाए वहां से जाके पकड़ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आप यहाँ पे माइंड लगेगा, वहां पे भी आपका माइंड लगेगा, यहाँ कुछ और है वहां पे कुछ और है। सिर्फ आपका टाइप सेम मिलेगा, आपको क्वेश्चन सेम नहीं मिलते। कैलकुलेशन आपको करनी है, स्ट्रॉन्गनेस आपको करना है, टाइम आपको बचाना है, तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऐसे ही कुछ याद हो जाएगा। बाकी आप लोगों को दिमाग में नहीं रखना है कि उसको हम लर्न करें। जितने दिन में आप लर्न करेंगे उतने कम टाइम में आप 10-15 क्वेश्चन, तो आपकी प्रैक्टिस और वो दोनों हो जाएगी और जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। तो अब माइनस की बात करते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है बाबू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब दोस्तों क्या होता है, इसको अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना होगा तो क्या करोगे, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारा माइनस है, इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे। तो आप बात ही इतनी बात समझ में आ ही गई होगी दोस्तों। तो हम कर सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। अब एक चीज इसका और इंटरचेंज एक मिलता है, क्या मिलता है, a माइनस बी का होल क्यूब, आपको जैसे वहां पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस माइनस और माइनस प्लस 3ab²। दोस्तों जैसा कि हम कह रहे थे, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, तीन आइडेंटिटी सेम, जैसे उसमें प्लस था इसमें माइनस था, बाकी सारे चीजें सेम है। तो ये आइडेंटिटी भी आई होप कि समझ में आया होगा। आप लिख लीजिए इसको भी, इन तीन आइडेंटिटीज को। आपको मैंने 4 वो 3 3 6 6 4 कितना हो गया 10 आइडेंटिटी मतलब मैं बता चुका हूँ। है एक ही, उसका इंटरचेंजिंग ही है, बाकी कुछ नहीं है। टाइम कम है, आप लोगों को डिटेल में ज्यादा, अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर एक एक टॉपिक होने में लगभग 5-6 वीडियो एक एक टॉपिक में लगेंगे। तो आप बस इतना जान लीजिए, इसको डेराइव करना ये सब, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होता, तो फिर आपको फिलहाल क्या मतलब वो सब बताने का।
तो ये चीजें आपने सीख ली है। दोस्तों हम लोग सीखते हैं तो और टाइप्स की आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपने वहां चीज पढ़ा था, तो यहाँ पर हम करते हैं। देखो दोस्तों कैसे होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, अब अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 2ab याद नहीं रखना, नहीं बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2ab उनको ध्यान रहता है, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला उठा के आप पुट कर देते हैं और उनकी आइडेंटिटी हो जाती है गलत। बस इतना ध्यान रखना, प्लस वाले में माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। ये क्यूब दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभार आपको मिलता है a प्लस बी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला आएगा। अब अगर मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, ये इसी का बेटा क्या है, इंटरचेंज है, इसी फॉर्मूले से हमने ये दोनों फाइंड किया है। तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलने वाला होगा, जैसे वहां दे देंगे 256 इंटू 256 प्लस 256 इंटू 25 प्लस सॉरी यहाँ 256 तीन बार दे देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 25 इंटू 25 इंटू 25। आपको एक क्वेश्चन दे देंगे दोस्तों और आपको क्या कर देंगे 256 प्लस 25 इंटू 256 प्लस 25 इंटू 25। अब एक क्वेश्चन में दे दिया आपको क्या, अब आप इसको कट भी तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। हाँ देखिए फॉर्मूला, अब हमको ये आइडेंटिटी आती होगी तो हम लोग कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखो 256 ये दिया हुआ है 256 का होल क्यूब, अब प्लस क्या दिया हुआ है 25 का होल क्यूब, अपान क्या दिया हुआ है 256 का होल स्क्वायर प्लस 256 इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर। ये चीजें पता है, ये एक फॉर्म दूसरा फॉर्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो रख देते हैं। क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाइनली इस तरीके से होता है, तो मेरा क्या बचता है a प्लस बी, कैसे बचता है, इसको जब फार्मूले पे रख दोगे तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल। मान लो इसको हटा के हम कर देते हैं ये फार्मूला ऊपर, यहाँ इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। तो उसी तरीके से इसका मतलब a प्लस बी, तो a ये है b ये है, तो इसका मतलब 256 प्लस 25, आंसर मेरा कितना आ गया 1252718 और कितना हो गया 281। तो दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चुहिया, हम लोगों ने क्या किया, इतना हम लोगों ने किया और आंसर आया 281, और विदाउट मुश्किल से मुझे 30 सेकेंड लगेंगे ऐसे कैलकुलेशन करने में। तो आपने देखा कि बेनिफिट ऑफ आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखा और हम लोगों ने करके दिखाया, चुटकियों में करके दिखाया, तो हम लोग ये सीख चुके हैं। अब आइडेंटिटी नंबर चलते हैं, 3 पॉइंट हो तो कैसे करते हैं। दोस्तों
ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, लगभग आपने पढ़ा भी होगा 2AB 2BC। इसमें अब 3 हो तो कैसे करेंगे। अब एक चीज और है, यहाँ पे कभी कभार आप माइनस देखते हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। आपको एक आइडेंटिटी याद करनी, बाकी में आपको अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करना आता होगा तो कर लोगे। ये स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, माइनस माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया 2AB, तो बी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, बी जिसमें इन्वॉल्व रहेगा वो माइनस हो जाएगा। अब प्लस 2BC, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 2CA क्या था, बी जिसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि अब बी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब तीसरी पॉइंट आती है, आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये मान लो तीनों हम माइनस कर दिए तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, ये तो पता ही है। अब प्लस 2AB मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, माइनस 2AB हो जाएगा। अब दोस्तों 2BC माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब एक माइनस एक प्लस, इस तरीके से हो गया दोस्तों। और कभी माइनस ए मिले तो सेम उसी तरीके से हम लोग इसको करते चले जाएंगे। अब आप लोग एक आइडेंटिटी और फाइनल देखे होंगे, अगर ए क्यूब ये भी कहीं कहीं आपको मिलता है, दे दिया जाएगा तो उसको आपको 3 इंटू ABC के रूप में बदलना होगा। तो ये आप लोग की थी कुछ आइडेंटिटीज, अभी कुछ इसमें बाकी भी हैं, फिलहाल इतना मैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। आगे अगर मुझे नीड पड़ती है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम समझेंगे तो वहाँ पे हम लोग सीख लेंगे। बाकी आप लोगों को इतना आइडेंटिटी जानना आपको मस्ट था अगर आप सिंप्लीफिकेशन कम टाइम में करना चाहते हैं। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे जिससे आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का मेरा मतलब मैं मेहनत किया तो मुझे बेनिफिट जब मिलने लगता है, जैसे मैंने मेहनत किया मुझे उसका रिजल्ट मिल गया, मुझे मैंने एग्जाम दिया और मुझे रिजल्ट मिल गया तो हमें थोड़ा सा सेटिस्फाइड होता है। टेस्ट देने के बाद अगर एग्जाम में कॉपी ना चेक करें तो कैसा बुरा लगता है, मन करता होगा मर्डर कर दें। तो दोस्तों हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो इससे रिलेटेड आए हुए हैं, तो कोशिश करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन है, हम लोग टाइप